कंज्यूमर आइटम्स का बच्चों को कंजम्पशन निकालने के लिए हम ये फॉलोइंग टू अकाउंट्स ही बना सकते हैं। पहला अकाउंट होता है क्रेडिटर्स फॉर सपोज स्टेशनरी है तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट सपोज समझ लीजिए उसको। और दूसरा अकाउंट बनेगा स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट का। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट कैसे बनता है? सिंपल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, जितना अमाउंट पेड टू क्रेडिटर है वो। ये जो बाय स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट लिखा गया है ये क्रेडिट परचेज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बच्चों? तो क्रेडिटर अकाउंट मेनली क्रेडिट परचेज को ढूंढने के लिए बनाई जाती है। फिर आ जाइए स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट पे। तो स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बच्चों। ये टू क्रेडिटर्स में क्रेडिट परचेज आ जाएगी, टू बैंक में कैश परचेज आ जाएगी, बाय बैंक में सेल आएगी, लेकिन में स्केल बुक वैल्यू लीजिएगा वरना उसका गेन और लॉस भी लिखना पड़ेगा। बुक वैल्यू लिखेंगे तो गेन और लॉस नहीं लिखना पड़ेगा। और फाइनली जो बैलेंसिंग वगैरह है वो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी स्टेशनरी कंज्यूम निकल आएगा। ये स्टेशनरी कंज्यूम के साथ साथ मेडिसिन कंज्यूम या फिर आपका उस पर व्हाट डू कॉल स्पोर्ट्स मेडिकल कंज्यूम पर भी लागू होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई बच्चों? अब रही बात उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कैसे किया जाता है। तो जितना भी कंज्यूम्ड होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दिया जाता है। उसको बेचने पर अगर गेन हुआ है तो इनकम साइड में शो कर दिया जाता है। अगर बेचा है और बेचने पर गेन हुआ है तो वो इनकम साइड में आएगा, बिकॉज गेन इज इनकम। कंज्यूमर आइटम को अगर बेचने पर गेन होता है तो, और अगर कंज्यूमर आइटम्स को बेचने पर लॉस होता है तो वो डेबिट साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड में ही आ जाएगा। बैलेंस शीट जब ओपनिंग या क्लोजिंग जब भी डेट की बनाई जाएगी तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में आएंगे, स्टॉक ओपनिंग साइड एसेट साइड में आएंगे, एडवांस एसेट साइड में आएंगे। ओपनिंग में ओपनिंग वाले, क्लोजिंग में क्लोजिंग वाले। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको कंज्यूमर आइटम का ट्रीटमेंट समझा दिया है। और एक बात जो बताई है मैंने स्टेटमेंट के जरिए कि अगर आपको क्रेडिट परचेज ऑलरेडी गिवन होती है तो आपको कंज्यूम निकालने के लिए क्रेडिटर्स को इग्नोर करना होता है, केवल आपको स्टॉक का ही ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, हद से हद कैश परचेज ऐड करनी होगी। वो नहीं है तो सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिए। और अगर टोटल परचेज दे रखी है तो कैश परचेज को भी इग्नोर कर दीजिए, सिंपली उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। CPSC सैम्पल पेपर 2022 में आपको उसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ TS ग्रेवाल में भी आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, एडिशन 2021। क्लियर बच्चों, मेरे बच्चों? एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों।